हेलो एंड वार्म वेलकम टू सोरा जेई। गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है फाइनेंशियल एजुकेशन की इस सीरीज में। आज ये हमारा क्या सेकंड वीडियो है जिसमें हम कवर करने वाले हैं डीमैट अकाउंट के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे भाई डीमैट अकाउंट क्या होता है, कहाँ इसको खुलवाना होता है, इसके क्या हिडन चार्जेस होते हैं और इसका क्या कंप्लीट प्रोसेस है। तो पूरा जो जानकारी है वो आपको आज के सिंगल वीडियो मिलने वाला है। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारा फाइनेंशियल एजुकेशन सीरीज का क्या है सेकंड वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले बात आती है कि भाई डीमैट अकाउंट क्या होता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो नहीं जानते हैं भाई डीमैट अकाउंट क्या होता है। देखो, समझना ध्यान से। जैसे तुमको पता होता है कि तुमको अगर बैंक में पैसे जमा करना है, अगर मान लो तुम बैंक में जाते हो और तुमको पैसे जमा करना है, तो पैसे जमा कैसे होंगे बताओ। पैसे जमा कैसे होंगे? तो पैसे जमा आपके तब हो पाएंगे जब आपका बैंक में सेविंग अकाउंट होगा या फिर आपका बैंक में क्या होगा, करंट अकाउंट होगा। तभी तो आप बैंक में पैसे जमा कर पाओगे, अदरवाइज बैंक में आपके पैसे जमा नहीं होंगे। तो उसी तरीके से डीमैट अकाउंट में क्या होता है, डीमैट अकाउंट में जो आप शेयर को बाई करते हो या सेल करते हो, तो यहाँ पे जो आपके शेयर होते हैं वो क्या है, होल्ड रहते हैं। यहाँ पर आपके जो शेयर्स होते हैं वो क्या रहते हैं, होल्ड रहते हैं। देखो, जब भी शेयर बाई करोगे या सेल करोगे तो फिर तुम्हारे शेयर कहाँ जाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है। तो देखो, जैसे तुमने शेयर को क्या कर लिया, बाई कर लिया। अब बाई करने के बाद इसको कहाँ रखोगे? अगर तुमने शेयर को बाई किया तो कहाँ रखोगे? तो जो क्वेश्चन आ रहा है ना, कहाँ रखोगे, जो तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है ना कि कहाँ रखोगे शेयर को, तो वही जहां रखते हो वही डीमैट अकाउंट है। तो जो तुमने शेयर बाई किया है उस शेयर को कहाँ रखोगे? तो उस शेयर को कहाँ रखेंगे हम लोग? उस शेयर को रखेंगे कहाँ पे? डीमैट अकाउंट में। तो समझ गए होगे कि भाई डीमैट अकाउंट क्यों जरूरी है, क्योंकि जब हम शेयर को बाई करेंगे तो बाई करने के बाद उसको कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा। जहां रखना पड़ेगा उसके लिए हमको जरूरत है एक डीमैट अकाउंट की। तो ये तो तुम्हारे लिए क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई इसको कहाँ खुलवाया जाता है। तो देखो, इसको जो है आप ब्रोकर्स के साथ खुलवा सकते हैं। तो जैसे तुम्हारे कई ऑनलाइन ब्रोकर्स हैं, जैसे जीरोधा है, तुम्हारा अप स्टॉक है, तुम्हारा एंजल ब्रोकिंग है, तुम्हारा 5पैसा है। तो ये तुम्हारे ब्रोकर्स हैं जिनके द्वारा आप क्या कर सकते हो, अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हो। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा भाई किसके साथ खुलवाने। तो देखो, खुलवा तुम किसी के भी साथ सकते हो, लेकिन बस तुमको जो ध्यान देने की बात है वो ध्यान देने की बात है हिडन चार्जेस। वो ध्यान देने की बात है क्या, हिडन चार्जेस, कि कौन कौन से चार्जेस हैं जो हिडन रहते हैं। तो देखो, जो चार्जेस नॉर्मली तुमको देना ही पड़ता है वो समझना, जो चार्ज तुमको देना ही पड़ता है वो समझना, वो होता है एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। क्या कहते हैं? एनुअल मेंटेनेंस, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, जिसको हम एएमसी चार्ज भी कहते हैं, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। तो ये तुमको जो एएमसी चार्जेस है वो क्या है, देना ही पड़ेगा। चाहे आप जोधा के साथ खुलवाइए, चाहे आप अपस्टॉक के साथ, चाहे आप एंजल बुकिंग के साथ, चाहे आप 5पैसा के साथ, लेकिन ये जो चार्जेस होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो ध्यान देने की बात यह है कि जो हमारे जो एएमसी चार्जेस होते हैं, ये जो हमारे चार्जेस हैं वो हर एक ब्रोकर के अलग अलग हैं। हर एक ब्रोकर के क्या है, ये चार्जेस अलग अलग हैं। और जब चार्जेस अलग अलग हैं तो हम क्या चाहेंगे, हम चाहेंगे ऐसी जगह खुलवाएं जहां पर ये चार्जेस क्या पड़े, सबसे कम पड़े। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुमको मैं सजेस्ट ये कर सकता हूं कि तुम जीरोधा की तरफ जा सकते हो और तुम अपस्टॉक की तरफ जा सकते हो। इन दोनों में जो चार्जेस होते हैं वो कम होते हैं। तो इन दोनों में से किसी भी एक जगह तुम क्या है, जा सकते हो, जहां तुम्हारा मन हो वहां जा सकते हो। तो हिडन चार्जेस तुमको ध्यान रखना है। अब बात आती है कंप्लीट प्रोसेस क्या अकाउंट वगैरह खुलवाने का।
तो देखो अकाउंट खुलवाने का जो कंप्लीट प्रोसेस है वो समझना। तो देखो इसके लिए तुमको क्या करना होता है, कंप्लीट प्रोसेस में वो क्या करना होता है, इसमें तुमको ध्यान ये देना है कि सबसे पहले तुमको अपना पैन कार्ड तैयार करके रख लेना है। उसके बाद तुमको अपना आधार कार्ड तैयार करके रख लेना है। और इसी के साथ में तुमको क्या है, जो बैंक का स्टेटमेंट है वो तुमको तैयार करके रख लेना है। या फिर अगर बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो फिर तुम क्या कर सकते हो, एक कैंसिल चेक तैयार करके रख सकते हो। इतना तैयार करने के बाद तुमको क्या करना होगा, जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है ब्रोकर्स की, जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है ब्रोकर की, उस पे जाके क्या है, तुम अकाउंट को ओपन कर सकते हो। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे तुमको अगर मान लो तुमको कोई प्रॉब्लम हो रही है कि भाई अकाउंट ओपन कैसे करें, नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा भी कई बार होता है, तो उसके लिए तुम एक काम ये भी कर सकते हो, जितने भी ये हमारे जीरोधा है, अपस्टॉक है, 5 पैसा या एंजल ब्रोकिंग है, इन सबका क्या है, एक कस्टमर सपोर्ट नंबर होता है। इनका क्या है, कस्टमर सपोर्ट नंबर होता है, जो तुमको क्या है गूगल पे मिल जाएगा। तो कस्टमर सपोर्ट नंबर पे कॉल करके भी आप क्या है, इनको जब एक बार आप कॉल करोगे, बताओगे भाई मुझको अकाउंट खुलवाना है, तो ये लोग इतना हेल्पफुल होते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं। बहुत तुमसे अच्छे से बात करेंगे, तुम्हारा पूरा जब तक प्रोसेस हो नहीं जाएगा तब तक तुमसे कनेक्ट रहेंगे। तो इसलिए तुम क्या, अगर खुलवाना चाहते हो तो एक बार कॉल कर लेना लोगों को, तो ये लोग तुम्हारी बहुत अच्छे से क्या है हेल्प कर देंगे। और देखो इसमें जो डॉक्यूमेंट तुमको मैंने बताए, इनको आप रेडी रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा, रेडी रखिएगा डॉक्यूमेंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट या फिर कैंसिल चेक। अगर ये डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो और तुम अकाउंट ओपन करने बैठ गए तो तुमको क्या है दिक्कत होगी, तुमको फिर से एक बार फिर से बैठना पड़ेगा। तो इसलिए पहले डॉक्यूमेंट को रेडी करो, और डॉक्यूमेंट जब रेडी हो जाता है उसके बाद क्या है, खोलने का सोचो। और एक चीज मैं तुमको और बताना चाहूंगा कि इन्फॉर्मेशन तो मैंने तुमको डीमेट अकाउंट की दिया, बट इसके साथ में ये भी चीज ध्यान रखो कि तुमको एक ट्रेडिंग अकाउंट भी क्या साथ में खुलवाना पड़ेगा। देखो जब हम लोग अकाउंट खुलवाते हैं तो डीमेट और ट्रेडिंग एक साथ खुलवा लेते हैं, तो ध्यान रखना, डीमेट और ट्रेडिंग एक साथ खुलवा लेते हैं। कुछ लोग सोच रहे होगे कि भाई ट्रेडिंग अकाउंट, अब ये नया अकाउंट का क्या होता है, तो बस मैं तुमको शॉर्ट में ये बताना चाहूंगा, ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब है तुम जब शेयर को क्या करोगे, बाई करोगे या फिर सेल करोगे, तो कैसे करोगे, जब ट्रेडिंग अकाउंट होगा तभी तो करोगे। भाई डीमेट का मतलब तो है जहाँ पे तुमने शेयर को रख दिया है, जहाँ तुमने शेयर को होल्ड करा दिया है, वो तुम्हारा डीमेट अकाउंट है। लेकिन बाई करने के लिए तो अकाउंट चाहिए। तो बस ध्यान ये देना है कि भाई बैंक में सिर्फ हमारा क्या है, सेविंग अकाउंट से काम चल जाता है, लेकिन बैंक में भी तुमको पता है कि तुमको एफडी बनवाना है या तुमको आरडी बनवाना है तो उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट बनता है। उसी तरीके से यहाँ पर भी तुम समझ सकते हो कि भाई यहाँ पर जो है तुम्हारे दो मेन अकाउंट होते हैं, ट्रेडिंग एंड डीमेट। तो ट्रेडिंग डीमेट तुम्हारे एक साथ खुल जाएंगे और दोनों का साथ में चार्ज लगता है, और बहुत ज़्यादा चार्जेस नहीं होते हैं। मान के चलो अप्रोक्सीमेट तुम्हारे जो 300 रुपये का खर्चा है लगभग वो आ जाता है। कुछ कुछ जो तुम्हारे ब्रोकर है वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी ओपन कर देते हैं, कई बार तुमको 300 रुपये देना पड़ जाता है, कुछ ब्रोकर तुमसे 500 रुपये भी ले सकते हैं। तो ये जो चार्जेस है वो वेरी करते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो ओवरऑल तुमको मैंने पूरी जानकारी प्रोवाइड किया अबाउट द डीमेट अकाउंट, और ये तुम समझ गए होगे। और इसके बाद तुमको जो थर्ड वीडियो है फाइनेंशियल एजुकेशन सीरीज का, वो बहुत जल्द मिलेगा। और ये सारे के सारे वीडियो तुम्हारे क्या पॉडकास्ट प्लेलिस्ट में ऐड किए जा रहे हैं। तो तुमको पॉडकास्ट में जाना है, वहां पे तुमको प्लेलिस्ट दिख जाएगी फाइनेंशियल एजुकेशन। और इस फाइनेंशियल एजुकेशन के दम पर आप बहुत अच्छे से घर बैठे पैसा क्या कमा सकते हो। और ये वीडियो सभी लोगों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे वो वर्किंग प्रोफेशनल हों, चाहे वो कोई जॉब करते हो प्राइवेट, सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर तुमको कोई भी वीडियो अच्छा लगता है हमारी इस फाइनेंशियल एजुकेशन सीरीज का, तो तुमको जरूर शेयर करना है, क्योंकि तुम ही यूथ इस देश के, और तुम ही अपने देश को क्या है आगे बढ़ाओगे। तो चलो आज के वीडियो यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।